सर्वप्रथम तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने डीएससी समाज के दर्द को समझा। ये जो पेट में दर्द हो रहा है ये केवल एक ही जाति विशेष के हो रहा है जी। वो अपने भाइयों को जो काफ़ी समय से दबे कुचले थे उनका हिस्सा देना है। और जो जातियाँ क्या जो सिर्फ एक जाति विशेष ही है वो इसका विरोध कर रही है, वो ये कहकर विरोध कर रही है। आंदोलन भी करने वाले हैं। बिल्कुल आंदोलन किया भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कैविट भी डाला जाएगा और लाठी गोली खाने के लिए तैयार होंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा आंदोलन करने को मजबूर करना पड़ेगा। मीटिंग आदरणीय आर्य साहब की सभापति के सौजन्य से की है, ये बड़प से, और ये मोहनलाल जी जितने भी हमारे अपने वकील साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसका एक ही पर्पज है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 तारीख का जो डिसीजन आया है शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन का, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। दूसरा, इसके विरोध में जो जातियां हैं और जो जातियां क्या जो सिर्फ एक जाति विशेष ही है वो इसका विरोध कर रही है, वो ये कहकर विरोध कर रही है कि गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये समाज को अनुसूचित जाति को बांटा जा रहा है। मैंने कई प्लेटफार्म पे ये बात कही है कि ये इस तरह का वर्गीकरण बैकवर्ड क्लास में भी हुआ है, शेड्यूल कास्ट में भी हुआ है, और बिहार में दलित, अति दलित, महादलित में भी हुआ है, बैकवर्ड क्लासेज में BC-A और BC-B भी हुआ है। आदरणीय मोदी सरकार ने 10% रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे स्वर्ण जाति न्याय की वृद्धि में ये वर्गीकरण समाज विरोधी नहीं है, ये समाज की समानता समरसता के उद्घोष को ही क्रियान्वित करती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है 20 में से 50% SC-A वर्ग को दिया जा रहा है, अगर ये अभी देखने में आ रहा है कि जो SC-B जो पहले होती थी अभी ऐसी बनाया हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय के लोग हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं, और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानने के लिए जहाँ तक हो सकता तैयार भी हो जाए, उस संदर्भ में आप क्या करने वाले हैं? सुप्रीम कोर्ट का खुद का 7 जजेज का खंडपीठ का फैसला है, उसका अपना फैसला है, और न्याय की परिधि में एक प्रजातांत्रिक परिवेश में आप किसी भी फैसले की पुनर्याचिका डाल सकते हो जो उन्होंने डाली है। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का रुख पहले भी साफ था और आगे भी साफ रहेगा, चूँकि ये लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, किसी भी आदमी को किसी भी फैसले के विरोध में जाने की एक इजाज़त है, उसका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सामाजिक समरसता का, आदरणीय हमारे बाबा साहब का जो खुद का वो उद्घोष है उसी को क्रियान्वित किया है, उसके अलग कुछ भी नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो अम्बेडकरवादी अपने आप को बता रहे हैं, एक्चुअली ये अम्बेडकरवादी हैं ही नहीं। अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब का जो समानता का जो अधिकार है जो हमारे प्रस्तावना में निहित है, ये उसी का विरोध कर रहे हैं। ये अम्बेडकरवादी नहीं है, ये विशुद्ध रूप से स्वार्थवादी आदमी है। ये अपने से समकक्ष किसी को देखना को वो लाभ नहीं मिला जो इस अध्यादेश से मिलने वाला है, इस आदेश से मिल रहा है, इससे उनको नुकसान प्रतीत हो रहा है और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। और दूसरी मैं बात एक जोड़ देता हूँ कि इन्हीं की जातियों ने एक नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब संख्या के आधार पे SC/ST आरक्षण लागू हुआ था और संख्या के आधार पे ही माननीय रिजर्वेशन ने 50-50% किया है, तो जो पहले संख्या के आधार पर रिजर्वेशन इसके पक्ष में था तो उसका ये समर्थन कर रहे थे, अब ये संख्या के आधार पे 50-50% कर रहे हैं तो ये उसका विरोध कर रहे हैं। लॉजिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, सोशली, किसी भी आधार पे टेक्निकली ये उस अपने कहे हुए पे टिक ही नहीं पा रहे। और मैं तो चैलेंज करता हूँ कि इनका जो भी बुद्धिमान आदमी हो हमारे से आके बहस कर ले, हम तैयार हैं। आपको DSC समाज अगला क्या कदम उठाने वाला है? आप बताएंगे सर, DSC समाज अगला क्या कदम उठाने वाला है? ये आप बताइए। DSC समाज अभी अगला क्या कदम उठाने वाला है? DSC समाज अपने पूरे DSC समाज को इकट्ठा करके एक प्रोटेस्ट हम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने जा रहे हैं जी, जिसकी अपनी तैयारी चल रही है। और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी हम
एक स्वागत करेंगे कि उन्होंने न्याय का पक्ष किया है। चलो बहुत अच्छा। क्या आपको कोई अगर बात नहीं बन पा रही है या कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर दोबारा से बैठता है तो क्या आप कोई बड़ा आंदोलन भी करने वाले हैं? बिल्कुल आंदोलन किया भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में कैविट भी डाला जाएगा जी, ताकि प्रॉपर सुनाई हो। हमें तो लग रहा है कि हमें न्याय मिलेगा और हमारे को यदि ऐसा नहीं हुआ, महसूस हो रहा होगा न्याय नहीं मिलने की लड़ाई में होगा, तो हम रोड पर आएंगे, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे और लाठी गोली खाने के लिए तैयार होंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा आंदोलन करने को मजबूर करना पड़ेगा यदि सरकार ने हमें को, तो हम उसके लिए करने के लिए तैयार है। लड़ाई लड़ेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक अपना हक नहीं लेंगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें आपको लग रहा हो कि भाई अभी चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, तो उन चुनाव के अंदर कोई इस तरह की बात बना दी है कि भाई आप लोगों को रिझाने के लिए इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला दिलाया हो? बीजेपी सरकार का ऐसा कोई नहीं, जुमला टाइप का तो नहीं? ऐसा ये जो मुद्दा है ये तो समसामयिक, ये इलेक्शन आने थे और ये रिजल्ट आना था। ये मुद्दा 2006 से ही चल रहा है जी। ये रिजल्ट आ जाए, आज इसको किसी भी राजनीतिक परिवेश और परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है ही नहीं। क्या कहना चाहेंगे आज की जो ये मीटिंग चल रही है और आने वाली भी कुछ मीटिंग होने वाली है, पीछे भी हो चुकी हैं डीएससी समाज की? आज की मीटिंग है डीएससी समाज को जागृत करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी जी। सर्वप्रथम तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने डीएससी समाज के दर्द को समझा और उन्हें अपना हक दिलाने के लिए जो डिसीजन उन्होंने दिया है उसकी हर तरह से, हर प्रकार से डीएससी समाज तारीफ करता है और साथ ही धन्यवाद करता है जी। हमारे पास शब्द नहीं है सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने के लिए। साथ ही मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये जो पेट में दर्द हो रहा है ये केवल एक ही जाति विशेष के हो रहा है जी। वो अपने भाइयों को जो काफ़ी समय से दबे कुचले थे उनका हिस्सा देना ही नहीं चाह रहे जी। अगर एक भाई के पास एक रोटी है और बराबर में एक भाई बैठा है, अगर उसको बांट के आधी रोटी दे दे तो उसका क्या चला जाएगा? दोनों का पेट भर जाएगा। जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये समाज के तोड़ने की एक साजिश है और हमारा डीएससी समाज है इसका पुरजोर विरोध करता है। मैं साथ ही आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी सरकारें डीएससी समाज को उनका हक देंगी, डीएससी समाज उनका पुरजोर समर्थन करेगा और आने वाले चुनाव में उसी सरकार को वोट भी देगा। और हम बहुत जल्दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और फिर स्टेट लेवल के ऊपर अपना एक सम्मेलन करेंगे जिसमें आगे की रूपरेखा बताई जाए। धन्यवाद। मैं अपने डीएससी समाज के लिए आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन करता हूं और यहाँ जो मीटिंग में आज हमने सभी ने मिलकर के हिस्सा लिया है, सभी इसके समर्थन में हैं और हमें इसके पक्ष में इसको लागू करवाने के लिए जो भी जितनी भी सरकार जो भी बनेंगी या चुनाव लड़ेंगी, जो हमारा इस डीएससी समाज को इसको लागू करेगी उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, उसके समर्थन में रहेंगे और इसको शीघ्रता से लागू किया जाए। हम सभी मिल करके ने इसके लिए करो और मरो की नीति अपनाएंगे। आप कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के स्वागत से और मैं इस सरकार का धन्यवाद करना चाहूँ, मोदी सरकार का जो सी इसने तत्पर लेकर ने इस कार्रवाई को लागू करने की कोशिश की है और ये भाजपा सरकार तो इसको चाहती है करने के लिए और ये करेगी और हम इनको पुरजोर समर्थन देंगे। जय